नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम बौद्ध महासभा के आयोजन में शामिल होकर विवादों में घिर गए हैं। दिल्ली के करोल बाग में आयोजित कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई गई। उस समय मंच पर राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे और वो भी यही शपथ ले रहे थे। इसे लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के मंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने लोगों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम और कृष्ण को ईश्वर न मानने और इनकी कभी पूजा नहीं करने की शपथ दिलाई। बीजेपी नेताओं ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिंदू देवी देवताओं को ईश्वर न मानने और उनकी पूजा न करने की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल और राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दी है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर भावनाओं को आहत किया। अरविंद केजरीवाल, आपका ये मंत्री दंगा कराने की स्थिति में जा रहा है। अब ये उनकी इतनी बड़ी वो गलती नहीं की है, साजिश है, और इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर कार्रवाई कर चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो हम इस नफरत फैलाने वाले इशू को हम चाहे जिस स्तर तक ले जाना होगा लेके जाएंगे। कोई मामूली व्यक्ति नहीं राजेंद्र पाल गौतम। दिल्ली की सरकार में अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में वो मंत्री हैं। वो यहां हिंदू देवी देवताओं के प्रति जो असम्मान और अपमान जो उन्होंने किया है, ये बिल्कुल भी अक्षम्य है। अरविंद केजरीवाल अगर वास्तव में अपने आप को सेकुलर मानते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर गौतम जी को बर्खास्त करिए। चुनाव को देखते हुए वोट बैंक को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है। वो भी आहत एक मंत्री करता है जिसका सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है। चुनावी हिंदू बन जाते हैं, बहरूपीय बन जाते हैं। मुझे याद आता है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे आप, चुनाव खत्म, हिंदुओं को वोट बैंक समझते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम खुद ही करवाते हैं। अगर आपकी याददाश्त चली गई हो तो ये तस्वीर लेके आया हूं, देखिए किस तरह से तब तो मंदिर जा रहे थे और अब चुप्पी साधी हुई है। वहीं केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस पूरे विवाद पर अपनी सफाई दी है। अरे भाई, हम अपना भारत के संविधान हमें आजादी देता है, हम किस धर्म की आस्था को माने किसको ना माने, इसमें किसी आपत्ति क्यों है? उन्हें मुकदमा दर्ज कराना कराएं, वो कर क्या सकते हैं, झूठे केस बना सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। क्योंकि बीजेपी की जमीन खिसक रही है, आम आदमी पार्टी से बीजेपी डरती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए काम किया है। वो शिक्षा की बात करने वाला पहला कोई अगर मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल है। स्वास्थ्य की बात करने वाला, लोगों की बिजली पानी की बात करने वाला, लोगों के रोजगार की बात करने वाला अगर कोई नेता तो अरविंद केजरीवाल है। इससे बीजेपी डरी हुई है। इस पूरे विवाद पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ आरती मेहरा जी हैं, बीजेपी नेता, और महमूद अहमद जी हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आरती जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अभी आपने सुना राजेंद्र पाल गौतम जी को, वो ये कह रहे हैं कि इसमें विवाद की बात ही क्या है, जब देश का संविधान हर व्यक्ति को ये अनुमति देता है कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करे, तो इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? सबसे बड़ा ऐतराज इसमें अखिलेश जी ये है कि आप हाथ उठा के शपथ ले रहे हैं और दिलवा रहे हैं 10,000 लोगों को अपने प्रांगण में कि आप भगवान राम को, गणेश को और इनको नहीं मानेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसे क्यों? क्योंकि आपका एक प्रभाव है, आप क्षेत्र के विधायक हैं, तो आप लोगों को इकट्ठा करके जिस प्रकार का ये कृत्य उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि हिंदू धर्म के सभी लोगों की आस्था पे इन्होंने भारी आघात किया है। और इनका ये एक चेहरा सामने आया है कि राजनीति ये किसी भी उस पे कर लेते हैं, इनका कोई बेस नहीं है। अगर आप देखें भारतीय जनता अखिलेश जी, आप तो सालों सालों से मैं आपको देख रही हूँ, मुझे भी 40 वर्ष हो गए राजनीति में।
कभी इस तरह का सनसनी फैलाने वाले, इस प्रकार से हर बात को तोड़ मरोड़ करके झूठ परोस के करने की राजनीति कभी नहीं थी। अब इन्होंने जिस प्रकार की राजनीति का आरंभ कर दिया है वो इतनी हल्की है। और जिस प्रकार से आप लोगों को शपथ दिला रहे, आप शपथ दिलाएं, आप किसी एक, आपने बौद्ध धर्म के बारे की अच्छाइयां बता के कोई उसको मानता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सबका एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब बिल्कुल आजाद है। लेकिन आप गरीब और अपने दूसरे लोगों को लाके जिस प्रकार से आप हाथ उठा के ये दे रहे हैं कि मैं गणेश को नहीं मानूंगा, मैं भगवान राम को नहीं मानूंगा, मैं गीता को नहीं मानूंगा, इस प्रकार से करना मुझे लगता है भारत देश में ये बहुत अपने आप में प्रश्न चिन्ह। इन्हें सनसनी फैलानी है, इन्हें हर ऐसा काम करना है जिससे ये किसी न किसी तरीके से खबर में बने रहे और टीवी के चैनल की हेडलाइंस इन पे आती रहे, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे उसमें देश का नुकसान हो। समाज का निर्माण करने की बजाय समाज की इसमें गिरावट हो, मुझे लगता है ये शर्मनाक है। और केजरीवाल जी को सोचना चाहिए सबसे पहले तो अपने आरोपों पे, जितने आरोप उनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगे हैं, हर एक, चाहे वो शराब नीति हो, चाहे शिक्षा में इनके घोटाले हो, चाहे ट्रांसपोर्ट में घोटाले हो, हर पे इनको अपना जवाब देना चाहिए। ये जो लव लेटर की बात कह रहे थे वो भी इन्होंने बहुत हल्की बात कही। मुझे लगता है कि इन्हें चुलबाजी छोड़ के और चिल करने की बजाय इन्हें रियल पॉलिटिक्स संवेदनशीलता से मर्यादित होकर करना। ठीक है, महमूद अहमद जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक। आम आदमी पार्टी ने इस बहस में हिस्सा नहीं लिया है, इसीलिए उनके समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे विवाद को, या आपकी नज़र में ये विवाद है ही नहीं? क्योंकि उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि समाज में विभाजन करने के लिए और एक बड़े वर्ग के जो इष्ट देव हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं, उनका एक तरह से अपमान ये किया गया है सार्वजनिक रूप से। अगर आपको किसी धर्म को अपनाना है, किसी धर्म के बारे में आपको अच्छे विचार व्यक्त करना है तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे धर्म के बारे में, दूसरे धर्म के जो पूज्य हैं, आराध्य हैं, उनके बारे में इस तरह की बातें करना, वो भी सार्वजनिक रूप से, क्या ये सही है, वो भी किसी राजनेता के लिए? देखिए, बहुत सीनियर लीडर है आरती जी, और देखिए हमेशा बीजेपी का एक ही काम रहा है, सिर्फ उनका काम है इल्जाम लगाना। आम आदमी पार्टी कोई भी काम करेगी तो सिर्फ उन्हें उसमें कमियां ही नजर आएगी। एजुकेशन पे काम किया, वो उन्हें उसमें कमियां नजर आने लगी। हेल्थ पे काम किया, उसमें कमियां नजर आने लगी। शराब नीति पे ये लोग आकर टिके जबरदस्ती का, और ये हमेशा किसी न किसी तरह आम आदमी पार्टी की जो नीतियां है उसमें कमी निकालने की कोशिश करती हैं। इन्हें राजनीति की ये बात कर रही है, राजनीति, धर्म की राजनीति कौन करता है? धर्म की राजनीति सिर्फ बीजेपी के अलावा कोई दूसरी राजनीति नहीं करता। जैसे अभी आम आदमी पार्टी के मंत्री जी कहते हैं हर किसी को अपने धर्म की आजादी, किसे कौन से धर्म में रहना, किसे क्या करना है, लेकिन इन लोगों को कहीं ना कहीं कमी निकालनी है। कमी इस तरह से निकालनी है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं जाकर लोगों को जो दिमाग है, जनता का दिमाग है, जो माइंड है, वो कहीं ना कहीं भटकता रहे और ये लोग अपना फायदा उठाते रहे। कहीं शिक्षा पे ना सोचे, स्वास्थ्य पे ना सोचे। जिस तरह की राजनीति की बात करें, राजनीति जो है आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से बदल दी है। पहले की राजनीति और अब की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। पहले राजनीति हुआ करती थी, ये लोग राजनीति करते, लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं, गुमराह रहे हो, बेवकूफ बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन आवाम इतनी समझदार हो गई है, अब जिसका रिजल्ट सामने है। दिल्ली के अंदर 3 बार लगातार सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। किस लिए बनी है? काम को लेकर सरकार बनी है, ऐसा नहीं सिर्फ बातों में सरकार बनी है। अच्छा काम करके दिखाया केजरीवाल की सरकार ने, तभी तो सरकार बनी है। इसी तरह का अगर इनके अच्छे काम होते तो पंजाब में सरकार बना कर आए हैं, इनकी अच्छी पॉलिसीज होती तो पंजाब में लोग सरकार बनाते हैं। लेकिन महमूद जी, आप ये कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति केवल बीजेपी करती है। हमने ये भी देखा है यहाँ पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मंदिरों में भी गए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ भी उन्होंने किया, इसके साथ साथ गणेशोत्सव भी उन्होंने मनाया। पंजाब के चुनाव आए तो गुरुद्वारों के चक्कर भी उन्होंने लगाए। तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही पार्टी करती है, कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती, आप ये कहिए। अखिलेश जी, देखिए कि मंदिर में जाना कोई गुनाह थोड़ी है, मस्जिद में जाना गुनाह नहीं है। किसी भी धर्म, देखिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी जगह जाना गुनाह नहीं है, किसी जगह जाना मना नहीं है, सब जगह आप जाइए। लेकिन जब राजनीति होती है ना किसी धर्म को टारगेट करके, वो गलत होती है। आम आदमी पार्टी ने वो टारगेट नहीं करती। जब स्कूल बेहतर किए हैं तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं होती है।
उसमें बात होती है अच्छी शिक्षा की, अच्छी एजुकेशन की। जब हेल्थ की बात होती है तो उसमें कोई धर्म नहीं देखा जाता। जब किसी का इलाज होता है ना, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि किसका मरीज का नाम क्या है। ये लोग जो बात करते हैं, ये सिर्फ बात करते हैं एक धर्म की, एक टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की जो आम आदमी घटना है पार्टी की- महमूद जी, उसके ऊपर मैं आपको वापस लाना चाहता हूं। जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि सार्वजनिक रूप से हजारों लोग सामने बैठे हैं, मंच पर जी, जी। बाकायदा शपथ दिलवाई जा रही है कि हम इनको नहीं मानेंगे, हम इनको नहीं पूजेंगे। क्या ये तरीका ठीक है? वैसे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ये जो कार्यक्रम था, ये बौद्ध धर्म का, बाबा साहब अंबेडकर ने भी इसी तरह से 22 प्रण लिए थे और उनमें भी ये प्रण शामिल थे। लेकिन इसका इस तरह से आज के जमाने में राजनीतिक तौर पर पेश करना, क्या ये आप सही मानते हैं महमूद जी? अखिलेश जी एक बात देखिए जी आरती जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस सवाल का जवाब पहले महमूद जी दे दें। हाँ देखिए ऐसा है, आपको मेरे सवाल का जवाब देने से पहले मंत्री जी की आपने बाइट चलाई थी। मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि पूरी तरीके से अधिकार है किसको कौन सा धर्म मानना है, किसको कौन सा धर्म अपनाना है। तो इसमें तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है। नहीं, किसी को धर्म अपनाना है, लेकिन किसी धर्म को नीचा क्यों दिखाना है? आपको जो धर्म अपनाना है, अपना ही है। नीचे दिखाने वाली कोई बात, नीचे दिखाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। जी आरती जी। अखिलेश जी, ये लोग इतनी बुरी तरह से घिर गए हैं। नहीं तो एक आपके चैनल पे सबसे पहले अगर कोई बैठता है तो आम आदमी पार्टी का ही व्यक्ति बैठता है, लेकिन आज वो बच रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि कितनी भयंकर गलती उन्होंने की है। मैं तो पुनः दोहराना चाहूंगी कि हमारी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अपने अपने धर्म को मानने का पूर्ण अधिकार है, अपने दिल से, अपने मन से। लेकिन जिस प्रकार से दूसरे धर्म के हमारे जो पूज्य हैं, जो जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, उनके खिलाफ इस तरह से बुलवाना, शपथ लेके, मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है। ये खुद अंदर से घिरे हुए हैं। लेकिन आरती जी वो ये भी कह रहे हैं, महमूद अहमद ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी इसे एक मुद्दा बना रही है क्योंकि बीजेपी के पास। महमूद अहमद जी से कह दूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने, नुपुर शर्मा ने वो बात कही थी जो लिखी हुई है और जो इनके प्रचारकों ने 10 बार बोली है, उसके बावजूद इन्होंने तन सर से जुदा का नारा। ये कोई मेरे ख्याल से आरती जी हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हमें इसी पर रहना चाहिए। आज जो हमारी बहस का विषय है उस पर जो महमूद ने आपके ऊपर सवाल उठाया आरती जी, कि आप ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। जो मूल मुद्दे शिक्षा के हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, पानी के, बिजली के, इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी एक बेवजह विवाद को खोल दे रही है। आरती जी ये कहना है साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के समर्थक महमूद। नहीं, आप एक बार बताइएगा, कहाँ की बात कहाँ लेकर चल जाते हैं आप? लाइए ना अपनी सरकार की बातें, जो आपने वादे किए थे वो क्या आपने कोई वादे पूरे किए? आपने कोई वादे पूरे नहीं किए। कहाँ है 2 करोड़ नौकरी आपकी जो बीजेपी ने वादा किया था? 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी नौजवानों देने के लिए, कहाँ है वो? नहीं, आप देखिए, बीजेपी का हमेशा एक ही चीज रहा है, वो चीजों को भटकाना। काले धन की बात करते थे, कहते थे हमारी सरकार आएगी पेट्रोल सस्ता कर देंगे, डीजल सस्ता कर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। नहीं, आप लोग हमेशा आपका मुद्दा एक ही रहा है, चीजों को भटकाना। आरती जी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आप नहीं मुद्दे से हमेशा भटकती है। मुद्दा क्या था? आप जो सरकार में आए थे, आपने कहा था नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या आपने दिए? क्या आपने कहा था काला धन लाएंगे? क्या काला धन लेकर आए आप? क्या आपने कहा था पेट्रोल डीजल सस्ता करें? क्या करेंगे? आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, क्या आपने महंगाई कम की है? नहीं, आप लोग मुद्दे से भटक जाते हैं। आप मुद्दे से भटक जाते हैं, जो मुद्दा आपका होता है ना उस मुद्दे बात नहीं करती आप। नहीं, बिल्कुल आप मुद्दे बात ही नहीं करती। आप मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? आप आवाम को फायदे पहुंचाने वाली बात क्यों नहीं करते? आप एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? आप इलेक्ट्रिसिटी की बात क्यों नहीं करते? मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा आरती जी, महमूद जी, आप दोनों को रोकना चाहता हूं क्योंकि आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। आप दोनों की आवाज मुझ तक, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इससे पहले कि बहस को समाप्त करूं, महमूद जी आपसे जाते जाते प्रश्न पूछूंगा। दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष, महमूद जी मेरा सवाल सुन लीजिए। महमूद जी मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उन्होंने इस बारे में पुलिस में कंप्लेन भी कर दी है, तो अब इस पर आगे क्या किया जाएगा? देखिए, जो भी देखिए मैं बता दूं, जो कंप्लेंट होती है, एफआईआर होती है, वो जांच होती थी। इन्होंने तो कंप्लेंट तो मनीष सिसोदिया जी की भी कर रखी, इन्होंने तो सत्येंद्र जैन जी की भी कर रखी, अहमदुल्ला खान जी की भी कर रखी, कंप्लेंट तो इन्होंने कर रखी है। वो जांच का विषय, जांच होगी अलग बात है, लेकिन आम इनके बीजेपी का मुद्दे से भटकना,
अरे क्या मिला इतना उनके पास में? blatant करेंगे, इतना आज blatant तक कुछ मिला करेंगे उनके तो पास में? जेल कुछ नहीं मिला जाएंगे उनके ना। पास। अमानुल्लाह अगर खान भी किसी जेल में थे, नियमों को नहीं क्या मिला मानेंगे, उनके पास में? अगर कैबिनेट आप को नहीं आरती जी, ये भी आरोप लग रहा है, चाहते हैं कि आपसे भी पूछ लेता है। मेमो मेमो जी, आरती जी के लिए सवाल एक मेरे पास है। आरती जी, ये आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से कि जो चुनाव आ रहे हैं, खासतौर से गुजरात के, जहां पर कि आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय है और कोशिश कर रही है कि वहां पर वो अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराए, उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी इसे तूल दे रही है, इस पूरे विवाद को। ये तूल ये हमारा बिछाया हुआ है, ये 10,000 लोगों का। अखिलेश जी, ये जो आपका आज का विषय है, ये 10,000 का परिदृश्य जो आप देख रहे हैं, ये क्या भारतीय जनता पार्टी का बिछाया हुआ है? क्या ये जो शपथ दिलाई गई है सभी भगवान के खिलाफ, क्या ये भारतीय जनता पार्टी? आज इस पे एफआईआर अगर होती है, एफआईआर का मुद्दा ये है कि आज एक भगवान को काले धन का किस इनका वादा तरह था, से करके करोड़ों महंगाई खत्म करने का हिंदुओं इनका की वादा था। मान्यता को, करोड़ों हिंदुओं के विश्वास और श्रद्धा पे आघात करेंगे, तो आप सोचेंगे कि कंप्लेंट ऐसे ही होती है? नहीं जी, आपने करप्शन करे तो आपके सत्येंद्र जैन अंदर बैठे हैं। अमनतुल्ला ने के पास में बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर मिली, 9 दिन की रिमांड पर है अमनतुल्ला खान, क्या मिला? और जेल में बैठे कुछ नहीं, 2 दिन में जमानत हो गई है। आरती जी, मेमो जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों एक साथ बोल रहे थे, माफी चाहता हूं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन बहरहाल इस बहस को, चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की बात में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला टला। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अदालत ने अपना फैसला आज टाल दिया। शिवलिंग के दावे को लेकर कार्बन डेटिंग पर कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कुछ तकनीकी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है और मामले में अगली तारीख 11 अक्टूबर की तय कर दी। 11 अक्टूबर को मस्जिद पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा, लेकिन इस सबके बीच पांचों हिंदू याचिकाकर्ताओं में मतभेद सामने आ गए हैं। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ और क्यों हिंदू याचिकाकर्ताओं में है मतभेद, हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने हिंदू पक्ष की 4 याचिकाकर्ताओं से बात की। बात करते हैं वो चारों जो महिलाएं हैं हमारे साथ, रेखा जी, मंजू जी, लक्ष्मी जी और सीता जी। अब ये चर्चा बड़ी ये हो गई, इस पर चर्चा ये गर्म हो गई है कि अब आप लोगों में आपस में फुट पड़ गई। आपके साथ एक राखी जी थी, थोड़ा दर्शकों को सोचे कि इसको नहीं पता है, वैसे बताइएगा। राखी जी थी आपके साथ, अब वो राखी जी आपके साथ नहीं, वो कह रहे हैं कि कार्बन डेटिंग का ये सर्वे नहीं होना चाहिए। आप लोग मुस्लिम पक्ष की जबान बोल रहे हैं कार्बन डेटिंग का सर्वे होगा, जो शिवलिंग मिला है वो खंडित हो जाएगा, और आप लोग जो है विपक्ष में आ गए, आप जो मस्जिद का उसकी भाषा बोल रहे हैं, तो आप लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। आप ये लड़ाई क्या हो गई, थोड़ा बताइए आपकी बात। ऐसा है कि राखी सिंह खाली कागज में ही है। राखी सिंह हम लोग के साथ कभी आई नहीं है और ना हम लोगों ने उनको देखा कभी। और रही बात कि हम लोग उन लोग से अलग नहीं, वो हम लोग से अलग हो गई हैं। हम लोग उनसे अलग नहीं है, वो अलग हो गई हैं। हम लोग चारों आज तक हम लोग एक साथ हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। एक साथ रहेंगे। राखी जी तो कह रही हैं कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं कार्बन डेटिंग कराने की या सर्वे कराने की किसी भी तरीके से, वो शिवलिंग जो है, जिसको आप लोग शिवलिंग कह रहे हैं, वो खंडित हो जाएगा उससे, और वो बिल्कुल जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होगा। देखिए हम लोग का विज्ञान बहुत आगे जा चुका है। बिना शिवलिंग को टच किए, बिना शिवलिंग को कोई नुकसान पहुंचाए भी हो सकता है कार्बन डेटिंग होगा, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। और जो बार बार हमारे भावना को आहत किया जाता है, हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, हमारे शिवलिंग को फव्वारा करके, वो सबूत सामने आ जाएगा कि वो कितना प्राचीन शिवलिंग है और कितना पुराना। राखी सिंह आपके साथ क्यों नहीं है? राखी सिंह, ये उनका अपना मत है, क्या मत है वो जाने, हम लोग नहीं जानते। हम चारों महिलाएं एक साथ हैं, हमारे वकील हमारे साथ हैं, हम लोग साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। ये उनका मत है, उनका मत। लेकिन कोर्ट में तो आप लोग जब गए तो 5 लोगों के साथ में वकालतनामे साइन हुए और कागज में भी 5 लोगों के नाम से ही केस चल रहा है। अब तक एक थे, अब राखी सिंह आपसे अलग हो गई। देखिए 5 का तो नाम चला है, खाली कागजात में उनके नाम हमने पढ़े हैं, बाकी हकीकत में उनके सिग्नेचर भी हमने नहीं देखे कि उन्होंने खुद सिग्नेचर किया या उनके बनाए हुए किसी ने सिग्नेचर किए हैं। वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद से बात की हमारे सहयोगी अजय सिंह ने।
हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के तमाम वकील लोग हैं, मिराजुद्दीन साहब हैं, इखलाक जी हैं और भी तमाम सारे लोग मुमताज़ जी हैं, सारे लोग यहाँ पर हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अदालत में आज क्या हुआ और क्यों नहीं फैसला आया। आप क्या समझते हैं, क्या बात है? आज जिला जज साहब ने ऑर्डर की जो डेट थी उस पर ऑर्डर ना पास करके कुछ उन्होंने अपना क्लेरिफिकेशन चाहा और जिसकी वजह से प्लेंटिफ नंबर 225 के काउंसिल ने डिटेल आर्गूमेंट किया अपनी एप्लीकेशन पर। और चूंकि अंजुमन के लोग ऑर्डर सुनने के लिए गए थे, हम लोग उस तैयारी से नहीं गए थे, इसलिए हम लोगों ने 11 तारीख को फ्रेश जो है तो उनकी बात का जवाब देने के लिए डेट मान लिया और इसलिए 11 तारीख लगाया है हम लोगों को जवाब देने के लिए। फिर आप लोगों ने क्या हम लोगों ने ये कहा कि चूंकि अब फ्रेश उन्होंने आर्गूमेंट जवाब किया है, इसलिए हम लोग जो तो नेक्स्ट डेट में देंगे, तो 11 तारीख लगाया हमको जवाब देने के लिए। क्योंकि आज आप लोग उसके लिए तैयार नहीं थे, हम लोग उसके लिए तैयारी नहीं करना, हम लोग की फाइल आई थी तो ऑर्डर देखने के लिए आए थे। अच्छा, आप लोग हम लोग ऑर्डर देखने के लिए आ जाए थे, कोई बहस की डेट तो रही नहीं कि फाइल ले आते, तो फाइल लाए नहीं, तो अदालत से कहा गया कि हम लोग तो फाइल लाए नहीं, हम तो ऑर्डर सुनने के लिए आए थे। अब यहाँ अगर आपको अपने क्लियरफाइड होने के लिए अगर आप ये अपनी बात फिर से रिपीट कर रहे हैं तो हमको भी समय चाहिए रिपीट करने के लिए अपनी बातों को। कोर्ट ने कहा कि नहीं आपको भी समय दिया जाएगा, तो 11 तारीख को कार्बन डेटिंग पर, कार्बन डेटिंग का ही मामला जी, तो उसके लिए तो अब 11 तारीख को आप लोग अपना जवाब देंगे, उसके बाद वो फिर ऑर्डर की कोई डेट लगाएंगे। बात करते हैं दिल्ली की शराब नीति को लेकर हुए कथित घोटाले में, जिसमें आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापे मारे हैं। दिल्ली, पंजाब समेत 35 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। आपको बताएं कि इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और शराब कारोबारी समीर महेंद्रू इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली की शराब नीति मामले में ये ईडी की ओर से कार्रवाई की गई है। और इन छापों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 500 से ज्यादा छापे, 3 महीनों से सीबीआई, ईडी के 300 से ज्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए। कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि कुछ किया ही नहीं। अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे देश किस तरह तरक्की करेगा? ये 35 जगह हो रहा है, 35,000 जगह भी अगर हो तो जो घोटाला हुआ है, जहां जहां से जो लोग पकड़े गए हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ हमारे सोर्सेज हैं, तो कोई भी एजेंसी चुपचाप तो बैठेगी नहीं, वो काम करेगी। लेकिन इससे उनको दर्द क्यों हो रही है, तकलीफ क्यों हो रहा है? तो अरविंद केजरीवाल जी, आपके इस तरह दर्द में चिल्लाने से एजेंसियां रुक नहीं जाएंगी। नोएडा के सेक्टर 3 में मौजूद एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर आई है और मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। आग लगने से आसमान में काला धुआं छा गया है। आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये फैक्ट्री नोएडा